समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। तो आज की कथा जो है बाली और भगवान श्री राम के संवाद में है। जब बाली जो है भगवान श्री राम से युद्ध करते हुए पद को प्राप्त होते हैं, भगवान श्री राम उनका वध करते हैं, उसी के संदर्भ में कुछ एक जो है छोटी सूक्ष्म सी कथा जो है यहाँ पर संदर्भ में लिखी गई है, उसी का हम लोग आज श्रवण करेंगे एवं वर्णन करेंगे। युद्ध में कठोरता दिखाने वाले बाली श्री राम के बाण से घायल होकर कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। उस अवस्था में इंद्र की दी हुई सोने की माला जिसमें रत्न जड़े हुए थे, बाली प्राण तेज और शोभा की रक्षा कर रही थी। श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी ओर देखते हुए बीरबल बाली का सम्मान किया और धीरे धीरे वे दोनों भाई उसके पास गए। बाली ने महाबली श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर धर्म और विनय से युक्त कठोर वचन कहा कि हे राजन, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, तो भी आपने मुझे मारकर क्या लाभ उठाया। मैं दूसरे के साथ युद्ध में लगा था और आपके कारण मारा गया। संसार के समस्त प्राणी भूमंडल पर आपके सुयश का इस प्रकार बखान करते हैं कि श्री राम ने कुलीन, सत्गुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत के पालक, करुणा का अनुपम करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान, उत्साही, सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। रघुनंदन इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, क्षमा, धर्म, धैर्य, वीरता, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना ये राजा के गुण हैं। मैं आपसे इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके तथा आपके उत्तम कुल का ख्याल करके तारा के मना करने पर भी सुग्रीव से लड़ने आया। मैंने आपके राज्य में या नगर में कोई उपद्रव नहीं किया तथा आपका भी अपमान नहीं किया, तो भी आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा है। मैं सदा फल फूल का भोजन करने वाला बानर हूँ और वन में ही रहता हूँ। मैं आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर भी आपने मुझे मारा। आप राजा के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आपसे धर्म का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक चिन्ह धारण करने वाला होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म करता है। महाराज रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इतने क्रूर होकर भी आप ऊपर से क्या साधु का रूप धारण किए फिरते हैं। नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म है, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। विवेक पूर्वक इनका उपयोग करना चाहिए। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। हे राम, मैं बिल्कुल निरपराध था। मुझे बाण से मारकर निंदापूर्ण कार्य करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे। राजकुमार, यदि मेरे सामने आकर आप युद्ध करते तो अब तक मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यमंडल में प्रवेश किए होते। जैसे आपके अधीन हुए मनुष्यों को सोते में सांप काट दे, उसी समय आपने छिपकर मुझे मारा है। अन्यथा मुझे परास्त करना कठिन था। आपने अपने मन में जिस उद्देश्य को रखकर सुग्रीव का
प्रिय करने के लिए मेरा वध किया है, उसे यदि पहले मुझी से कहा होता तो मैं ही दिन में मिथिलेश कुमारी सीता का पता लगा देता। आपकी सीता, आपकी स्त्री का हरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण का गला बांधकर जीते जी उसे आपके पास उपस्थित कर देता। सुग्रीव के जल अथवा पाताल में भी यदि सीता का पता लगाता तो मैं वहां से भी उसे ले आता। मेरे स्वर्ग चले जाने पर यह राज सुग्रीव को मिलेगा, यह तो उचित ही हुआ, परंतु आपने जो अधर्म पूर्व मेरा वध किया है यह नितांत अनुचित हुआ है। यदि आप इसे उचित समझते हो तो मेरी बातों का उत्तर सोच कर दीजिए। ऐसा कहकर बानराज बालीसूर के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गए। उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको पीड़ा हो रही थी। बाली के इस प्रकार आक्षेप करने पर श्री रामचंद्र जी बोले कि हे बानर, धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार का स्वयं तुम्ही को ज्ञान नहीं है, फिर अज्ञान बस तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो? आचार्यों द्वारा सम्मानित वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना, उनका सत्संग किए बिना तुम चंचलता बस मुझे उपदेश देना चाहते हो। पर्वत, वन और कानों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी तथा मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, काम और अर्थ के तत्वों को जानने वाले हैं। उनमें नीति, विनय और सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण पाए जाते हैं। वे देश काल के तत्वों को जानने वाले हैं। संसार के धर्म का प्रसार हो, इस इच्छा से हम लोग सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। उनके शासनकाल में कौन धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर धर्म मार्ग से भ्रष्ट हुए पुरुषों के संबंध में विधि पूर्वक विचार करते हैं। बड़ा भाई, पिता तथा विद्या प्रदान करने वाला गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय हैं। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीनों पुत्र के समान समझने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह सबकी समझ में नहीं आता। तुम स्वयं ही चपल हो और चंचल चित्त वाले बानरों के साथ रहते हो, अतः उनसे परामर्श लेकर तुम धर्म की सूक्ष्म बात कैसे जान सकते हो? तुम पापी हो और सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री रुमाका, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, काम बस उपभोग करते हो। यही कारण है जिससे मैंने तुम्हारा वध किया है। जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करते हैं, उसे राह पर लाने के लिए दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के साथ काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। मैं इन्हें स्त्री और राज दिलाने के लिए बानरों के समीप प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तथा यह भी मेरी भलाई है, मेरी सहायता करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है? ये सब धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिसने विवश होकर मुझे उचित दंड देना पड़ा। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया है वह सर्वथा धर्म के अनुकूल है।
कार्य कारण से तत्व को समझने वाले निभ्रांत और निर्मल हैं। मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में सबसे अग्रणी हूँ। और इसी रूप में बाली जी कहते हैं कि आप अपनी धर्म युक्त वाणी से मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भराया और अर्तनाद और श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला कि हे भगवान, मुझे आने के लिए और अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए उतना शोक नहीं है जितना अपने गुणवान पुत्र अंगद के लिए है। बचपन से ही मैंने उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा। वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि पकी नहीं है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप उसकी रक्षा करें। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही उन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराध नहीं समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे। इस बात की व्यवस्था कीजिए। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर सर्वथा आपके ही चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर वनराज बाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ रूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी से उसको वानर श्रेष्ठ, तुम हमारे और अपने लिए भी चिंता न करो, क्योंकि हम लोगों ने सदा से ही धर्मानुकूल कार्य करने का निश्चय किया है। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर उसे स्वीकार करता है, कार्य कारण से ही उन दोनों के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाती है। अतः वे दुखी नहीं होते हैं। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए हो और इस दंड के द्वारा ही तुम्हें अपने धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। अब तुम शोक मोह और हृदय का भय छोड़ दो। कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा सुखी थे वैसे ही उसी तरह सुग्रीव की और मेरी देख रेख में भी रहेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल मधुर वचन सुनकर बाली ने समुचित वचन में कहा कि प्रभु, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसीलिए अनजान में मैंने जो कठोर वचन कह डाले हैं उन्हें आप क्षमा कीजिए। भयंकर पराक्रम दिखाने वाले श्री राम, मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इसी के साथ में भगवान श्री राम और बाली का संवाद जो है वो यहीं संपन्न होता है। कल जो है तारा बिलाप, हनुमान जी का समझाना, तब बाली और सुग्रीव अंगद का संदेश देकर प्राण त्यागना, इस कथा का वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।